नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। तो बजट 2023 बड़ी बातें भी आज हम आपको बताएंगे। 23 में ऐलान हुआ है और क्या है 24 का प्लान, ये इस बजट में साफ है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सभी पक्षों के लिए है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, एबीपी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। आप विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये जो बजट आप लेकर आए हैं वो ना तो जवान का है, ना वो किसान का है और ना वो नौजवान का है। क्या जवाब देंगे आप? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। ये बजट किसी वर्ग विशेष का नहीं, ये बजट देश का है। ये बजट इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला का बजट है। और ये बजट 2014 से लेकर के 2023 तक के जितने बजट माननीय मोदी जी की सरकार ने दिए हैं वो एक निरंतरता के साथ में, एक रिदम के साथ में, एक संपूर्णता को प्राप्त करके देश को एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच के साथ में विकसित भारत बनाने की आधारशिला क्रिएट करने का बजट है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को स्ट्रेंथनिंग करने की बात करते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की बात करते हैं, हम युवाओं को स्किल करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनकर करके उनको स्वरोजगारीकरण बनाने की बात करते हैं। इसी बजट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भारत को फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की बात करते हैं। इसी बजट में हम यूथ के पावर को बढ़ाने की बात करते हैं। इसी बजट में हम सारी स्कीम्स को लास्ट माइल तक पहुंचाने की बात करते हैं। इसी बजट में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसी बजट में हम जो है ग्रीन ग्रोथ की और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं दृष्टि दोष है ये देखने में, जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि ये न नौजवान का और न जवान का ही है। और जो नौजवान और जवान की बात करते हैं, जो गरीब की चर्चा करते हैं, जिन्होंने केवल गरीब को नारा दिया है या गरीब को केवल नारे के में इस्तेमाल करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि उसी दोष के कारण से देश जो है को नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता पड़ी थी। ये कहा जा रहा है कि कृषि मंत्रालय जो है उसका 6% बजट घटा दिया गया है। हालांकि जो ग्रामीण विकास जो बजट है उसको आपने बढ़ा दिया है, लेकिन कृषि बजट जब आप कम करते हैं तो कहीं ना कहीं किसान नाखुश होते हैं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कृषि बजट को हमेशा ही बढ़ाया है। जहाँ तक किसी कृषि बजट में जो आपको ये डिफरेंस दिखाई देता है, ये पीएम किसान सम्मान निधि में जितना बजट पिछली बार एलोकेशन हुआ था और आरई में एक्चुअल में कंजम्पशन जितना हुआ, उन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर आरई के साथ में आप तुलना करेंगे तो आपका ये प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो कोई भी ये प्रश्न करता है, एक बार उनसे इसका तुलना करने के लिए कहिएगा, क्योंकि एक एस्टिमेटेड जो है नंबर के हिसाब से पीएम किसान सम्मान निधि में एक एलोकेशन पहले किया गया था। लेकिन सभी स्टेट्स जब ऑन बोर्ड आए और ऑन बोर्ड आने के बाद में जो आंकड़े स्टेट्स ने दिए, जो सूचियां किसानों की उपलब्ध कराई, अब एक स्थिरता का लेवल उसमें आ गया और ये स्पष्ट हो गया है कि ये सूची लगभग इसी नंबर के आसपास में रहने वाली है। और जब उसी नंबर के आसपास में रहने वाली है तब उससे ज़्यादा बजट के एलोकेशन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसको कम किया गया। केवल आंकड़े दिखाना और एलोकेशन में कम करना या कंजम्पशन कम करना, सिर्फ दिखाने के लिए दिखाना, मुझे लगता है कि इन सब की अब इस विंडो ड्रेसिंग की आवश्यकता माननीय मोदी जी को तो कम से कम नहीं है। ठीक है गजेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है और वो राहुल गांधी जैसा आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर वो सवाल है। पूरा का पूरा बजट सामने आ गया है। वो ये कहते हैं कि इसमें रोजगार पैदा होने वाले कोई ऐसी योजना या ऐसी कोई जिसको कहा जाए कि कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है नीति जिससे कि रोजगार पैदा हो। इसको लेकर क्या जवाब है और ऐसी कौन सी स्कीम्स की बात आज बजट में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जिससे रोजगार का सृजन हो? देखिए, 10 लाख करोड़ रुपए का जब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होता है, सड़क बनती है, रेल लाइन बनती है, नए एयरपोर्ट्स बनते हैं, नए शिपिंग जोन्स बनते हैं, नए दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब काम होता है, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं होता? जब लद्दाख से लेकर के जो है पावर कॉरिडोर बनाया जाता है, तब उसमें क्या रोजगार सृजन नहीं होता? जब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश बजट जो है भारत सरकार खर्च करती है और रिलेटिवली जो है राज्य सरकारें भी खर्च करती है, तब उस 1.5 लाख करोड़ के निवेश से क्या जो है रोजगार का सृजन नहीं होता? क्या उसमें काम नहीं होता? जो नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे जो लोगों को जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात की गई है, जो कल्पना की गई है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के ड्रोन टेक्नोलॉजीज तक, उन सब में जब लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है तो क्या उसके लिए रोजगार का सृजन नहीं होता? मुझे लगता है कि ये दृष्टि का दोष है। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना आपका स्वागत है, आपका अधिकार है, लेकिन आप एक बार समग्र रूप से देख करके फिर बाद में टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि वो टिप्पणी कहीं धरातल पर खड़े रहने लायक भी बचेगी। लेकिन महंगाई की मार आप भी जानते हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आप भी जानते हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी है आपके शासन में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिल्ली से आप अगर जयपुर तक ही जाइए तो 500-600 रुपए तो आपको टोल ही दे देना होता है। इसको लेकर कुछ राहत जनता को नहीं मिली है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि एक बार अब की बार जयपुर जाएं तो गिन करके देखिएगा कितना रुपए टोल लगता है। 600 रुपए टोल नहीं लगता। पेट्रोल पर से सेस हटने की एक बड़ी मांग है सर। माना जा रहा था कि सरकार शायद पेट्रोल पे से सेस हटाएगी तो कंज्यूमर को थोड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी में इतना आपको फायदा हो रहा है लेकिन टैक्स में उस हिसाब से नहीं दिया गया है फायदा, ये मेरा सवाल है। देखिए, अगर महंगाई के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो केवल डीजल और पेट्रोल ही महंगाई का कारण नहीं होता। अगर दुनिया के दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य में आप तुलना करिए, चाहे अमेरिका के कंपैरिजन में तुलना करिए, चाहे दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज यूरोप की के कंपैरिजन में तुलना करिए, या हमारे पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में तुलना करिए, कोविड के बाद के इम्पैक्ट के कारण से, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण से, उस इम्पैक्ट के कारण से पूरी दुनिया में महंगाई का प्रकोप बढ़ा है और प्राइसेस बढ़ी है। लेकिन पूरी दुनिया के कंपैरिजन में भारत में, चाहे हम फूड प्राइसेस के दृष्टिकोण से देखें, हम क्रूड प्राइसेस के दृष्टिकोण से देखें, चाहे हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल के दृष्टिकोण से देखें, चाहे हम कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से देखें, हमने महंगाई को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में टेम करके रखा है, थाम करके रखा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने इन्फ्लेशन के इंडेक्स को वापस उसी जो है स्तर तक लगभग लाने में कामयाबी प्राप्त की है। इसी के क्रम में यदि महंगाई, ये जो पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिथियम जो है हमारी आने वाले समय में हमारा ट्रांसपोर्टेशन ईवी बेस हो सके, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी बेस हो सके, हाइड्रोजन बेस्ड हो सके, इसी के लिए हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया। लिथियम आयन बैटरीज पर काम करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाने की बात भी की और उसको पीएलआई में भी लेकर के आए और इसको गति प्रदान करें ताकि हम आने वाले समय में क्रूड पर डिपेंडेबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। अब से लेकर के देश ने उसके ऊपर तैयारी करना प्रारंभ किया और देश की सरकार ने उसके लिए योजनाएं बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, आपने खुलकर बजट को लेकर जो विपक्ष के आरोप थे उनका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।